हेलो क्लास 12th, आ जाओ जल्दी से डिफरेंशियबिलिटी करते हैं। चैप्टर 5 डिफरेंशियबिलिटी लोगों को बहुत टफ लगता है। कंटिन्यूटी की मैंने वन शॉट डाल दी है, जिसने ना देखी हो जाके देख ले। डिफरेंशियबिलिटी यूं ही करा देंगे तो मैं बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन तुम्हें लगने लगेंगे कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। इसलिए कंटिन्यूटी को पहले देख के आना थोड़ा सा, तो डिफरेंशियबिलिटी का आइडिया लग जाएगा। बट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी भी देखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। देखो डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले डिफरेंस कंटिन्यूटी मैंने बता रखा था कि जो कंटिन्यू चलता रहे, ऐसे डिफरेंशियबिलिटी उसको पार्ट्स में ब्रेक करना। और अभी आएगा तुम्हें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पार्ट्स है उसको एक फॉर्म में एक्सपेंड करना, इसको एक्सपेंड करना, उसको फिर से मर्ज करना उसी चीज में। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक दूसरे के रिवर्स कह सकते हो, ठीक है। सॉरी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन समझ गए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करना है डिफरेंशियबिलिटी में कि तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक कोई फंक्शन दे रखा है तुम्हें, उसको हम y के इक्वल लेते हैं। जो फंक्शन दे रखा है जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझिए ये एक फंक्शन है। तो इसको डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, अगर x के फंक्शन में दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में कर लो। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई dx, इसको y को dy बाई dx, या फिर इसको y डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा होगा, या फिर इसको y1 भी लिखा होता है कहीं कहीं। ये तीन चीजें तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे। और इसको पहले हम इसके जनरल फॉर्म को बता रहे हैं, जैसे dy बाई dx ऑफ, तुम्हें x की पावर n में करना है, x की पावर n, तो जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो इसका होता है n x की पावर को एक माइनस कर दो, n माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n को n x की पावर n माइनस वन, समझ गए। और d बाई डी एक्स ऑफ किसका, x का भी करते हैं, जो कि आता है 1, इसलिए ये रहता सेम है, n x की पावर n माइनस वन, और बाई डी बाई डी एक्स ऑफ x ये 1 आता है, ठीक है। तो इसलिए n x की पावर n माइनस वन यहाँ लिख देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ t दे रखो तो जैसे t के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x का, तो x का 1 होता है, समझ गए। और ये भी कैसे होता है ये भी हम बता रहे हैं, आ जाओ देख लो, क्योंकि x की पावर 1 लिखा है, ठीक। और x की पावर n का भी हमने बताया n x की पावर n माइनस वन। तो देखो n मतलब पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1 माइनस वन, तो देखो 1 x की पावर 1 माइनस वन हो गया 0, तो किसी की पावर 0 वो 1 होता है, तो इसलिए ये 1 आया डी बाई डी एक्स ऑफ x। कैसे बनाया समझ गए बात को, इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही हो तो हम इस पे आते हैं सीधे सीधे। तुम्हें ये फालतू को गुमराह नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन पे लाके खड़ा कर देंगे। तुम्हें जो सॉल्व करना है इसी तरीके से तुम खुद सॉल्व करने लगोगे, ठीक। तो x की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो n का मतलब 2 आगे आ गया, x की पावर जो भी है एक कम करके लिख दो, बस खत्म बात। और डी बाई डी एक्स ऑफ इसका भी करना होता है, याद रखना अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ x का करोगे जो कि आएगा 1, समझ गए, सिंपल सा। डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी। तो इसको देखो हमने क्या कहा, y को जब डिफरेंशिएट करोगे तो y1 भी लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं, डी बाई डी एक्स करके भी लिखते हैं, समझ गए। 2-3 चीजें हैं, इसका ध्यान रखना है तुम्हें, कोई भी फंक्शन को ब्रेक करना, ठीक। अब इसके कुछ रूल्स आते हैं, रूल्स, ठीक, कैसे मतलब चेन रूल आते हैं, ठीक है, और कुछ आइडेंटिटी टाइप की भी होती है, तो उसको तुम देखो कैसे करोगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी करना है, तो यू डैश प्लस बी डैश, क्यों, क्योंकि यू डैश का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स। हाँ, अगर हम डेरिवेटिव इसका करना है, जैसे हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का करना है, तो एक्स का ऐसे डैश लिख देंगे, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, जो कि 2 की पावर एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, लिखो ना लिखो, समझिए ऐसे इसका। अब ऐसी कोई नेगेटिव हो, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस बी, यू और बी एक कोई वेरिएबल ले लो, कोई कुछ भी हो सकता है, तो u डैश प्लस हो चुका है माइनस ले लो, माइनस बी डैश एज इट इज आ जाएगा, ठीक। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर u इंटू बी मतलब प्रोडक्ट में दो फंक्शन दे रखे हों, जैसे x साइन x प्रोडक्ट में, अभी हम वो करके दिखाएंगे। तो देखो कैसे करना है, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव ऐसे लिख देंगे हम, डेरिवेटिव को याद रखना, तुम चाहो तो d बाई डी एक्स करके u v लिख सकते हो, प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। अब देखो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v
समझ गए, प्लस वी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ठीक। और इसको कहीं कहीं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से भी नाम दिया जाता है, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो सेम यही रहेगा, बस जहां यू है वहां फर्स्ट रख दो, जहां वी है वहां सेकंड रख दो। तो देखो पहला एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक। ऐसे करके तुम डेरिवेटिव करते जाओगे। अभी हम डेरिवेटिव कुछ डेरिवेटिव बताएंगे कि किसका, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, सारा बताएंगे। बने रहना और सब्सक्राइब करके रख लो भाई। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी पूरी 12th क्लास की मैथ मेरे हवाले छोड़ दो, तुम एक नंबर तरीके से तुम्हारा पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा यहीं पे, चिंता ना करो, ठीक। हैंग का मतलब खराब नहीं होगा, तगड़ा हो जाएगा। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी तुमने देख लिया। अब एक और आता है डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे u अपॉन v दे रखा है, डिवाइड में भी हो सकता है, दो फंक्शन डिवाइड में है, जैसे x अपॉन कॉस एक्स दे रखा है या x अपॉन साइन एक्स दे रखा है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले देखो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक, v का स्क्वायर और v एज इट इज u का डेरिवेटिव, जिसका स्क्वायर करा है उसको एज इट इज रखना, याद रखना, उसको सेम रख दो। v का u का डेरिवेटिव माइनस लगेगा, इसमें प्लस लगता था मल्टीप्लाई वाले में, डिवाइड वाले में माइनस लगेगा, ठीक। अब क्या करें, एक बार इसका हो चुका तो इसका अब नहीं होगा और v का होगा डेरिवेटिव, बस खत्म बात। फर्स्ट अपॉन सेकंड लिखा हो तो फर्स्ट अपॉन सेकंड में रख देना, वैसे ही हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, इतना नोट कर लो, अगर किसी को नोट करना हो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, आगे फिर बताने जा रहे हैं और अभी इसकी स्टोरी, ठीक। डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन देख लो तगड़े से, एक्सरसाइज तो तुम यूं ही हवा में उड़ाओगे बिल्कुल चलते हुए। इतनी बात समझ आई? अब इसको हम कर रहे हैं रेस। ये बेसिक था, बहुत बेसिक चीज़ें इसकी हमने बता रखी थी। अभी बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, यहाँ से वहाँ तक तुम सारा अभी कंपटीशन तक में इसके क्वेश्चन करने लगोगे, अगर तुमने बस यही क्लास देख ली। 11 12 तुमने अगर करी है तो कंपटीशन में तुम्हें कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, चिंता ना करो। 11 नहीं भी करी है, 12th हम करा देंगे, 12th में भी 11 के कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, चिंता मत करना, समझ गए। अब देखो कुछ डेरिवेटिव होते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो आता है कॉस एक्स, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉस एक्स का है तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस लग जाता है कॉस एक्स में, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर तुम्हें करना लॉग एक्स तो इसका होता है 1 बाई एक्स। लॉग के साथ जो लिखा हो उसको बस अपॉन में कर दो, लॉग के साथ जो भी लिखा हो लॉग के साथ उसको अपॉन में कर दो। फिर इसको देखो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग के जो साथ है वो भी होता है, उसका भी होता है एक्स, लेकिन यहाँ एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमने बताया था 1 आता है, इसलिए इसका 1 बाई एक्स आता है लॉग एक्स का, खत्म बात, समझिए। ऐसे ही कॉस एक्स का किया तुमने तो माइनस साइन एक्स आया, और एक्स का भी करेंगे डेरिवेटिव तो 1 आएगा। ऐसे साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स आएगा, और एक्स का करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसका इसके अंदर जो थीटा दे रखा है उसका भी करना होता है, याद रखना, वरना दिक्कत हो जाएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स दे दे अगर तो सेक स्क्वायर एक्स होगा 10x का, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये सब याद करने पड़ेंगे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का कहीं फंस जाओ तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x मल्टीप्लाई है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का अगर दे रखो तो माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, समझ गए। इतनी चीजें बेसिक हैं, इतनी तुम्हें याद रखनी है, इतनी समझनी है। एक दो अभी हम और बताएंगे, उसको भी ध्यान रखना है। तुम डायरेक्ट कर लोगे तो वो चीजें भी इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट में कोई चीज फंस जाए, इसको देखो कैसे करना है। इसको डायरेक्ट याद कर लो, चाहे तो 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स के जो रूट के अंदर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी करोगे जिसका आएगा 1, समझ गए। तो रूट एक्स का हो गया 1/2, क्योंकि याद कर लो क्योंकि बार बार आता है। अगर इसको सॉल्व करना है तो वो भी हम करके दिखा देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ इसको एक्स, रूट को हम पावर 1/2 लिखते हैं, तो अब एक्स की पावर n टाइप का बन गया, और x की पावर n का क्या बताया तुमने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n।
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ओके। तो एन ऊपर वाला आगे, एक्स की पावर जो भी है एक कम कर दो, अब इसको एलसीएम ले लो, 1/2 एक्स की पावर, ये देखो वहां जाएगा 1 - 2 तो दैट इज -1/2, समझ गए। एलसीएम लेके करना है, 1 1 लेके कर लेना, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ठीक। आगे देखो 1/2, अब ये x की पावर माइनस में है तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं x की पावर 1/2, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। अब देखो 1/2 और 1/2 का पावर 1/2 का मतलब है रूट, तो 1/2 रूट एक्स आ गया, इसलिए हमने कहा था डायरेक्ट याद करिए। dy/dx ऑफ कभी आ जाए तुम्हें 1/x, तो -1/x² होता है इसका, ये भी याद कर लो, सिंपल सा। दो चार तुम्हारे वो याद करने से रटने मत बढ़िया, चिंता न करो, क्वेश्चन करते रहोगे उसी में सारे याद हो जाएंगे, ठीक। एक बार बस नज़र मार लो, इसलिए हमने हाईलाइट करा दिया कि एक बार तुम्हें नज़र मारनी बहुत जरूरी है, नज़रों में आनी चाहिए चीज़ें, नज़र में आएगी तभी कर पाओगे, वरना दिक्कत, ठीक। इसको जितना कराते जाए उतना करते जाना, तुम्हारे सारे बोर्ड सब इधर उधर के जितने भी एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड सारे इसी में कवर है, चिंता न करना। सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई का तो करा ही रहे हैं, एनसीईआरटी सारी कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, चिंता ना करो, ऐसे हवा में नहीं उड़ाएंगे, वन शॉट में उड़ा दिया ना, सारा कुछ कवर होगा एक एक में, बिल्कुल। जितनी ज़्यादा घिसाई करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ठीक, घिसाई का मतलब है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं। साइकिल चलाना ऐसे तो सीख नहीं गए थे, पहले गिरे धड़ाम से, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, इसका मतलब प्रैक्टिस की तुमने, ठीक। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो तो सुना ही होगा, बट तुम्हें प्रैक्टिस करके ही कोई चीज़, अब हम लोग हैं जब स्टार्टिंग में है ना, साइकिल हम लोगों से रोड में ही नहीं चलती, बल्कि स्मूथ रोड है, और कुछ लोग कंपटीशन जीत रहे हैं, माउंटेन से उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, यहाँ वहाँ, समझ रहे हो, तो वो लोग भी तो साइकिल कहीं ना कहीं से सीखे ही है ना, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ प्रैक्टिस करी है उस चीज़ को लेके। तो तुम्हें भी प्रैक्टिस से तो बचना नहीं है, प्रैक्टिस तो करना है, समझ लो। इतनी चीज़ अगर नोट हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चन हम तुम्हें करके दिखाते हैं, फिर तुम्हें समझ आएगा कि डेरिवेटिव कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि ऐसे हवा में नहीं बताएं। देखो तो चलो एक बार चेक करते हैं वीडियो कंटिन्यू है कि नहीं, यस कंटिन्यू। तो देखो सबसे पहले जैसे हमने डेरिवेटिव dy/dx ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बताया, दो दे रखा है x इंटू साइन एक्स, तो कैसे करोगे, हमने कहा था u इंटू वी मान लो इसको, u और v, तो u एज इट इज, इसको एज इट इज रखो, v का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव डैश लगा दोगे काम चल जाएगा, प्लस सेकंड v एज इट इज, एक बार जिसका हो चुका हो बस उसको नहीं करना, दोबारा दूसरे का कर देना, साइन x एज इट इज, x रह गया तो x का डेरिवेटिव, ठीक है, डैश लगा दो। तो देखो कैसे करना है, x और साइन x का हमने बताया था क्या होता है, माइनस का कॉस x प्लस साइन x और x का dy/dx ऑफ x दैट इज 1, तो ये क्या है माइनस x cos x प्लस साइन x, बस ये इसका आंसर। ये आ गया dy/dx ऑफ x sin x। अगर यहाँ y दे रखा हो, y करके फंक्शन दे रखा हो, y इक्वल्स टू x इंटू साइन x, तो इसको dy/dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिख दो। तो ऐसे नहीं लिखने का मन है y डैश लिख दो, नहीं लिखने का मन है y1 लिख दो, जो लिखने का मन है वो लिख दो। अब ये मत कह देना कि लिखने का ही मन नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, समझ गए। ऐसे करना है, ऐसे u अपन v वाला हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे सारे ऐसे कवर हो जाएंगे, समझ गए। अब देखो एक चीज इसमें और आती है, इसमें कहता है कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताओ, कॉन्टिन्यूअस तो है बट वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है, उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दो चीजें निकालनी पड़ती हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी करते हैं ना, तो डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, और लिमिट में क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन को, इसमें दो चीज को करोगे। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट नहीं छूटेगी तो चिंता ना करो, ठीक। f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h अपॉन h, ठीक, समझ गए इतनी बात, इससे निकालोगे फंक्शन f ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पे क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, क्योंकि प्लस वाला कर लो राइट हैंड साइड में प्लस होता है, माइनस एफ एक्स अपॉन एच, माइनस जरूर रहेगा बीच में, समझ गए।
ये डेरिवेटिव की स्टोरी है और ये इसकी स्टोरी है। यहाँ तक बात खत्म हुई। अब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में ही ज़्यादा तुम्हें समझ आएगी चीज़ें कैसे करनी है, तो इसलिए इतना अप्लाई करो, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें पहले देखो, बेसिक देख के आओगे तो बड़े क्वेश्चन समझ आने लगेंगे। अब अगली क्लास में आपको एक्सरसाइज 5.2 से डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट है, तो 5.2 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की। तो बने रहो, कनेक्ट रहो। थैंक यू।